आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने राइजिंग इंडिया सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब किया और कहा कि भारत दुनिया की सबसे फ़आल जमहूरियत है। दिफा की वजारत ने आकाश असलहा निजाम और हथियारों का पता लगाने से मुताल्लिक रडार हासिल करने के लिए 9,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत किए हैं। भारत की G20 सदारत के तहत दूसरी शेरपा मीटिंग आज सुबह करेला में कुमारकोम में शुरू हो रही है। गैर मुल्की कारकुनों को बड़ी राहत देते हुए H-1B वीजा रखने वालों के शरीके हयात को अमरीका में काम करने की इजाजत दे दी गई है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज भारत दुनिया में सबसे फ़आल जमहूरियत है। नई दिल्ली में कल राइजिंग इंडिया सरबराह मीटिंग में इख्तितामी खिताब में जनाब धनखड़ ने कहा कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत और मादरे जमहूरियत भी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आईनी इदारे पूरी तरह मजबूत और आजाद हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हमें हमेशा मुल्क को मुकद्दम रखना चाहिए। जनाब धनखड़ ने कहा कि कोई भी मफाद, कारोबार या कोई और पहलू मुल्क के मफाद से बालतर नहीं हो सकता। भारत की G20 की सदारत के तहत कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुताल्लिक G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग गुजरात के शहर गांधीनगर में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। आज कुदरती आफात का सामना करने की सलाहियत वाले बुनियादी ढांचे के मौजू पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर P.K. मिश्रा और मवासलात के वजीर ममलकत दिवुसिन चौहान ने कल इस मीटिंग का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट। इस 3 रोजा मीटिंग में G20 के मेंबर मुल्कों और मदू ममालिक के तकरीबन 100 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के लिए 5 तरजीही शोबों की निशानदही की गई है। इसमें सभी के लिए पेश आगाही, कुदरती आफात का सामना करने की सलाहियत वाला मजबूत बुनियादी ढांचा और आफात के खतरे को कम करने से मुताल्लिक सरमाया फराहम करने के कौमी निजाम को बेहतर बनाना शामिल है। इस मीटिंग का मकसद कुदरती आफात के खतरे को कम करने के लिए आलमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाना और कुदरती आफात की सूरत में मुताल्लिका निजाम को फरोग देना शामिल है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। दिफा की वजारत ने भारतीय फौज के लिए बेहतर बनाए गए आकाश असलहा निजाम और हथियारों का पता लगाने वाले 12 रडार खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। इस पर 9,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। फौज के फिजाई दिफा के 3री और 4थी रेजिमेंट के लिए आकाश असलहा निजाम खरीदने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए गए हैं, जो 8,160 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का है। यह कम दूरी का जमीन से फिजा में वार करने वाला मिसाइल दिफाई निजाम है, जिसे दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने तैयार किया है। दिफा की वजारत ने कहा है कि भारतीय फौज में आकाश असलहा निजाम के शामिल होने से कम दूरी की मिसाइल सलाहियत में भारत की खुद किफालत में इजाफा होगा। इधर हथियारों का पता लगाने से मुताल्लिक रडार हासिल करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए गए हैं, जिस पर 990 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये निजाम अपने फौजियों पर फायरिंग करने वाली तोप, मोर्टार और रॉकेटों का पता लगाने की सलाहियत रखता है, जिससे जवाबी बमबारी के जरिए उन्हें तहस नहस करने में सहूलत होगी। दिफा की वजारत ने 19,600 करोड़ रुपए की लागत से अगले सिलसिले के 11 साहिली गश्ती जहाज और अगले सिलसिले के 6 मिसाइल जहाज खरीदने के लिए इंडियन शिपयार्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत भी किए हैं। दिफा की वजारत के मुताबिक इन बहरी जहाजों के मिल जाने से भारतीय बहरिया मुकाबला करने की अपनी सलाहियत को बरकरार रख सकेगी और कार्रवाई से मुताल्लिक मुख्तलिफ जरूरियात पूरी कर सकेगी। भारत की G20 सदारत के तहत दूसरी शेरपा मीटिंग का मुकम्मल इजलास कुमारकोम में समंदर के किनारे दिलकश मंजर वाले तफरीही मकाम KTDC में आज सुबह शुरू हो रहा है। उमूर खारजा के वजीर ममलकत V. मुरलीधरन मीटिंग के इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा देंगे।
तकनीकी तब्दीली, सबकी शमूलियत वाली तेजतर और लचकदार तरक्की, खवातीन की क़यादत में तरक्की के अलावा बाहमी मीटिंगों के बातचीत के मुख्तलिफ इजलास होंगे। इस मौके पर डिजिटल मईशत, सेहत, सियाहत, ज़राअत और रोजगार से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुपों की भी मीटिंग होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए मालियत के दिफाई साजोसामान की बरामदात का निशाना हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि दिफाई बरामदात में पिछले कुछ बरसों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वज़ीर मौसूफ ने ये बात कल नई दिल्ली में राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कही। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में कल एक मंदिर में रामनवमी की तकरीब के दौरान एक कुएं की छत गिर जाने से कम से कम 33 अकीदतमंदों की मौत हो गई। इंदौर के पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर ने आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत करते हुए बताया कि बचाव और इमदादी कार्रवाई अब भी जारी है। कल का जो हादसा हुआ था उसमें अभी तक 33 शव बरामद किए जा चुके हैं और उसमें 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। अभी भी एक व्यक्ति के फंसे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन अभी भी एनडीआरएफ और सेना की टुकड़ियां लगातार कर रही हैं। 17 लोगों को बचाया गया था तो उनको एप्पल हॉस्पिटल जो पास का ही एक अस्पताल है उसमें भर्ती करा दिया गया है। उसमें से कुछ लोगों की हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी 70 लोग अब ठीक हैं। इसमें शासन के द्वारा तफसीली जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक इंदौर के बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में इस हादसे में 40 से ज्यादा अकीदतमंद कुएं में जा गिरे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कई दीगर रहनुमाओं ने लोगों की मौत होने पर ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। मजीद तफसील हमारे नवानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महलूकीन के करीबी वारिसीन को 2-2 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है, जबकि वजीर आजम के राहती फंड से जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला ने हादसे की तहकीकात की हिदायत दी हैं। वजीर आला ने कहा कि महलूकीन के अहले खाना को रियासत हुकूमत की तरफ से 5-5 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। साथ ही मुफ्त इलाज के साथ जख्मियों को 50-50 हजार रुपए फराहम किए जाएंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फौज के दस्ते समेत मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कामों में मसरूफ हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अगले महीने अप्रैल में मन की बात प्रोग्राम का 100वां नशरिया पेश किया जाएगा। इसके ताल्लुक से आकाशवाणी वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम से कुछ मुंतखब बयानात पेश कर रहा है। आज हम मन की बात के 33वें प्रोग्राम से वजीर आजम के उस बयान को सुनते हैं जिसमें उन्होंने इमरजेंसी के दिनों में जमहूरियत को दरपेश खतरात को याद किया था। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 33वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने आपातकाल की स्मृति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी बताया था। स्वाधीन भारत के लोकतांत्रिक पर्दे पर काला धब्बा है आपातकाल। आपातकाल में नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। आपातकाल लगाने वालों की मंशा शायद लंबे समय तक शासन की रही, लेकिन देश की महान जनता ने ये भ्रम तोड़ दिया। जाते जाते आपातकाल भारत को जागरूक भी कर गया। अब फिर से आपातकाल लगाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी संदर्भ में ठीक इमरजेंसी की बरसी पर 25 जून 2017 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में जागरूकता को कुछ यूं जरूरी बताया। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था।
जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। गैर मुल्की कारकुनों को बड़ी राहत देते हुए H-1B वीजा रखने वालों के शरीके हयात को अमरीका में काम करने की इजाजत दे दी गई है। अमरीका की डिस्ट्रिक्ट जज तानिया चुटकन ने अमरीका की एक तंजीम की तरफ से दाखिल करदा उज़्रदारी को खारिज कर दिया, जिसने ओबामा के दौर के ज़ाब्तों को मनसूख कराने के लिए अदालत से रुजू किया था। मज़कूरा ज़ाब्तों के तहत H-1B वीजा रखने वालों के बाज़ ज़ुमरों के शरीके हयात को रोजगार के इख्तियार से मुताल्लिक कार्ड्स दिए गए थे। बिहार कानून साज काउंसिल की 4 सीटों और ज़िमनी इंतखाब की 5वीं सीट के लिए हर 2 साल के बाद होने वाले इंतखाबात आज हो रहे हैं। पोलिंग जो सुबह 8 बजे शुरू हुई है, शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 58 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वोटों की गिनती 5 अप्रैल को की जाएगी। आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए वसीतर बंदोबस्त किए गए हैं। मरकजी सरकार ने खुसूसी तिब्बी मकासद के लिए दरामद की गई सभी दवाओं और खुराक को बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया है। इन दवाओं और खुराक को कभी कभी होने वाली बीमारियों से मुताल्लिक 2021 की कौमी पॉलिसी के तहत रखा गया है। वजारत खजाना के मुताबिक इस रियायत को हासिल करने के लिए मज़कूरा दवाएं दरामद करने वाले शख्स को सेहत खिदमात से मुताल्लिक मरकजी या रियासती डायरेक्टर या जिले के सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि रेलवेज के फरोग के लिए बजट में मुख्तस रकूमात में लगातार इजाफा हो रहा है और इससे ओडिशा को काफी फायदा हुआ है। ओडिशा में तारीखी शहर कटक में भदरक नयागढ़ टाउन MEMU ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस साल रेलवेज के फरोग की खातिर रियासत के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम मुख्तस की गई है। अमरीका में कल तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के आपस में टकराने से 9 फौजी एहलकार हलाक हो गए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर केंटकी में रात के वक्त मामूल के तरबती मिशन पर थे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया की खिलाड़ी पुत्री कुसुमा वरदानी को 21-14, 21-16 से शिकस्त दी। अब उनका सामना आज डेनमार्क की मिया ब्लिफेल्ड से होगा। आकर्षी कश्यप जापान की खिलाड़ी नत्सुकी निडारिया से 13-21, 8-21 से हारने के बाद बाहर हो गई हैं। मर्दों के सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने अपने साथी खिलाड़ी बी साई प्रणीत से 21-15, 21-12 से सीधे सेट में कामयाबी हासिल की है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की नई इमारत के तामीराती काम का कल अचानक जायजा लिया। वहां काम कर रहे मजदूरों से बातचीत की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी वजीर आजम के साथ मौजूद थे। रोजनामा प्रताप समेत कई अखबारों ने इंदौर में रामनवमी पर मंदिर की बावली की छत गिरने से 14 श्रद्धालुओं की मौत होने की खबर दी है और इस हादसे पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम का सदमे का इजहार करने को नुमाया किया है। वजारत दिफा ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए 1700 करोड़ रुपए का मुआहदा किया। इस खबर को भी रोजनामा प्रताप ने सुर्खी बनाया है। इसी अखबार की एक और खबर है कि वजीर आजम हफ्ते को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने राइजिंग इंडिया सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब किया और कहा कि भारत दुनिया की सबसे फाल जमहूरियत है। दिफा की वजारत ने आकाश असलहा निजाम और हथियारों का पता लगाने से मुताल्लिक रडार हासिल करने के लिए 9,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत किए हैं। भारत की G20 सदारत के तहत दूसरी शेरपा मीटिंग आज सुबह करेला में कुमारकोम में शुरू हो रही है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।